श्री राम जय जय राम। श्री नीप करौरी बाबा शरणम यूट्यूब चैनल में मैं शैलेंद्र सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराज जी के अमृत रूपी लीला वर्णन के प्रयास में आपके समर्थन और हौसला वर्धन के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। महाराज जी की इच्छा शक्ति मृत में प्राणों का संचार कर देती थी। कुमाऊं के संत श्री ब्रह्मचारी जी महाराज और मुरादाबाद चंदौसी के मौनी बाबा आप में प्राणों की सिद्धि बताते थे। अल्प मृत्यु किसी भी कारण से हो, बाबा उसे जीवन दान दे दिया करते थे, पर महामृत्यु में वे व्यक्ति की अंतिम स्थिति आनंदमय बना देते, जिससे उसकी मुक्ति में संदेह नहीं रह जाता था। हर प्रकार से बाबा शोक के निर्वाण में समर्थ रहे। आइए जानते हैं एक ऐसे प्रसंग को जिसमें भारत के एक राष्ट्रपति की पत्नी को महाराज जी की कृपा से प्राणदान मिला। भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय वीवी गिरि जी की आस्था महाराज पर उस समय से थी जब वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। वे बहुधा उनके दर्शन करने जाया करते और अपने परिकरों के समक्ष उन्हें साष्टांग प्रणाम करते। कभी वे स्वयं जाकर बाबा को अपनी कार में राजभवन ले आते और वहां उनका स्वागत करते। गिरि जी के सभी मनोरथ उनकी कृपा से पूरे होते रहे। जब आपने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना से आप कैंची आश्रम नैनीताल में आकर उनके चरणों में गिर गए। बाबा उनके ऊपर अपना वरदहस्त रखते हुए स्वतः बोल उठे, चुनाव जीतना चाहता है, चिंता मत कर, तू राष्ट्रपति बनेगा। इस प्रकार गिरि जी अपनी विषम परिस्थितियों में बाबा से संपर्क बनाए रहे और उनकी कृपा से सदा लाभान्वित होते रहे। कादम्बिनी के नवंबर 1984 के विशेषांक में डॉक्टर आर के करौली जी ने अपना एक अनुभव व्यक्त किया है। आप कहते हैं कि जिगर की कामना करने से श्री गिरि जी की पत्नी मूर्छित दशा में विलिंगटन नर्सिंग होम में पड़ी थी और आपका इलाज चल रहा था। सब प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं और चेष्टाओं के बाद भी उनकी दशा गंभीर होती जा रही थी। एक रात उनकी नाड़ी बंद हो गई, रक्तचाप शून्य था और सांस रुकने लगी। डॉक्टर साहब ने गिरि जी को स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि ये अब जा रही हैं। गिरि जी ने अनुरोध किया कि किसी प्रकार रात्रि के 2 बजे तक उन्हें जीवित रखने का प्रयत्न किया जाए। सभी प्रकार की उत्तेजक औषधियां ग्लूकोज में मिलाकर उनके शरीर में पहुंचाई गई। सांस दिलाने वाले पंप का प्रयोग किया गया और पेसमेकर द्वारा हृदय गति देने का प्रयास भी किया गया। रात के 1:45 बजे सभी प्रयत्न विफल हो गए। गिरि जी बराबर उस कक्ष में घड़ी को ही देखते जा रहे थे। 2 बजे श्रीमती गिरि ने एक सांस ली और फिर उनकी सांस सामान्य रूप से चलने लगी। सुबह तक वे होश में आ गईं और बाद में पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। जब डॉक्टर करौली ने उनसे रात्रि के 2 बजे का रहस्य जानना चाहा तो गिरि जी ने व्यक्ति का नाम न बताकर केवल इतना कहा कि एक महात्मा ने उन्हें ऐसा आश्वासन दिया था। निश्चित रूप से यह महात्मा उनके आराध्य बाबा नीप करौरी ही थे, जो मृत में प्राणों का संचार करने की क्षमता रखते थे। आइए जानते हैं एक और प्रसंग को जिसमें महाराज जी के आशीर्वाद से एक वृद्धा स्त्री के पुत्र को जीवन दान मिला। एक बार बाबा अपने कुछ भक्तों के साथ कहीं से हनुमानगढ़ नैनीताल को कार में जा रहे थे। हल्द्वानी पहुंचने के पूर्व से ही वे चालक रामानंद से गाड़ी की रफ्तार अधिकाधिक बढ़वाते जा रहे थे। काठगोदाम और जौलीकोट के बीच एक निर्जन स्थान में उन्होंने गाड़ी रुकवा दी और उतरकर बाहर आ गए। पास के जंगल में एक ग्रामीण औरत अपने बच्चे को लिए रो रही थी, जो सांप के काटने से कभी का मरा पड़ा था। बाबा ने सब जानते हुए भी उससे कारण पूछा। फिर कहने लगे, यह तेरा अकेला लड़का था? उसने स्वीकार किया। बाबा बोले, तेरा पति भी नहीं रहा? वह रोने लगी। बाबा कहने लगे, तेरा लड़का मरा नहीं है, क्यों रो रही है? चुप हो जा, चुप हो। बाबा ने लड़के के बदन में हाथ फेरा तो उसमें चेतना का संचार होने लगा। थोड़े समय में वह चैतन्य हो गया। बाबा ने उस औरत को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका भी नहीं दिया। वे तुरंत अपनी कार में बैठकर चल दिए। आइए द्वितीय महायुद्ध के समय की एक घटना का अवलोकन करते हैं जिसमें श्री चंद्रशेखर पांडे एसडीओ एमईएस झांसी की पत्नी को
महाराज जी की विशेष अनुकंपा प्राप्त हुई। श्री चंद्रशेखर पांडे की पत्नी बहुत समय से ज्वर से बड़ी क्षीण हो गई थी। उनका शरीर शांत होने जा रहा था। पांडे जी ने अपने श्वशुर श्री मोतीराम को अनूप शहर के पते से तार द्वारा सूचना भेजी। वृद्ध मोतीराम जी इस सूचना से अत्यधिक दुखी हो गए। वे अपने गुरु मौनी बाबा से, जो उस समय के एक सिद्ध संत थे, विनीत निवेदन करने लगे, प्रभु, आज मैं एक भीख चाहता हूं। जैसे भी हो मेरी पुत्री को जीवन दान दें या मेरा जीवन भी समाप्त कर दें। मौनी बाबा कुछ क्षण सोच मुद्रा में रहे और फिर बोले, प्राणदान देने की सामर्थ्य केवल बाबा नीप करौरी में है। तुम उनसे प्रार्थना करो, वे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। इधर मोतीराम जी बाबा का ध्यान कर उनसे प्रार्थना कर ही रहे थे, उधर झांसी में बाबा चंद्रशेखर जी के घर पहुंच गए और उनसे पूछने लगे, तेरी घरवाली की तबीयत कैसी है? पांडे जी उन्हें जानते नहीं थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, बाबा नीप करौरी। पांडे जी बोले, वह भीतर मरी पड़ी है। महाराज जी ने कहा, उसे हमें दिखाएगा? अब बाबा को भीतर ले गए। उन्होंने उस मृत शरीर में अपनी कृपा दृष्टि डाली और बोले, अभी मरी नहीं है। तेरे घर में अंगूर है? थोड़े अंगूर उठा ला, और एक कटोरा और एक चम्मच भी। बाबा ने अपने हाथों से कुछ रस निकालकर उस मृत महिला के मुंह में डाल दिया। उसकी नब्ज चलने लगी और कुछ ही क्षणों में उसने आंख खोल दी। बाबा बोले, अंगूर का रस और दूध पिलाना, ठीक हो जाएगी। इतना कहकर वे चल दिए। धीरे धीरे वह महिला बिना किसी उपचार के स्वस्थ हो गई। अंगूर और दूध का सेवन तो वह पहले से ही कर रही थी, यह उसके लिए औषधि नहीं हो सकती थी। बात असल में यह थी कि जब वह 6 वर्ष की बालिका थी, मोतीराम जी अपने गुरु भाई खत्री जी के घर से बाबा नीप करौरी जी को अपने घर लेवा लाए थे। उस समय बाबा ने बड़े प्यार से उस बालिका से कहा था, मांग ले जो तू चाहती है। उन्हीं दिनों पड़ोस में एक गमी हुई थी, जिससे उस बालिका के सुकुमार मन को धक्का पहुंचा था। वह दृश्य उसने प्रथम बार देखा था, इस कारण वह मनी मन भांति भांति की कल्पना किया करती थी। इसी फितूर में वह बोल उठी, बाबा, मैं मरकर जिंदा होना चाहती हूं। बाबा वचनबद्ध थे। उनकी बात सुनकर मौन रह गए। उनका यह सारा खेल अपने वचनों के निर्वाह में था। महाराज जी की कृपा से भक्तों को प्राणदान मिलने की कथाएं मुझे यकीन है आपको बेहद पसंद आई होंगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह अन्य गुरु प्रेमी भक्तों तक पहुंच सके। परम पूज्य गुरुदेव श्री नीप करौरी बाबा जी महाराज की जीवन लीला पर आधारित इसी तरह के वीडियोस को तुरंत पाने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री नीप करौरी बाबा शरणम को सब्सक्राइब करें। इसी प्रार्थना और विश्वास के साथ कि पूज्य महाराज जी अपने सभी भक्तों और उनके परिवारों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, मैं शैलेंद्र सक्सेना आपसे इजाजत लेता हूं। जल्द ही महाराज जी की लीला वर्णन के एक और प्रसंग को आपके साथ प्रस्तुत करने के लिए। जय महाराज जी।